तुम में कम औरतें ऐसी होंगी। यानी कहाँ औरतों को इसका होश रहता है, कहाँ वो इस तरह से करती हैं। अलगरज तो गोया मेरे अजीज, शौहर की इताअत और ताबेदारी करना और खुद शौहर के हुकूक की पासदारी करना या शौहर के बराबर दूसरों के जो हुकूक हैं, अगर औरत उनकी भी रियायत करती है तो यकीन जानिए उसका भी मकाम अल्लाह के यहाँ बेहद बुलंद है। यहाँ हमारी इस्लामी बहनों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि शौहर के तमाम हुकूक में से एक हक ये भी है कि बीवी अपने शौहर के माँ और बाप, उसके भाई और बहन, उसके बहनों का भी एहतराम करे, उनके साथ भी प्यारो मोहब्बत और शफकत व मेहरबानी से के साथ पेश आए, उनकी भी कद्र करे। और अगर वो लोग बदसलूकी करें, यानी माँ बदसलूकी कर रही है, बाप बदसलूकी कर रहा है, या ननदें बदसलूकी कर रही हैं, या जो है बहनें उसकी बदसलूकी कर रही हैं और उसकी इज्जत नहीं कर रही हैं, तो अपने शौहर को देखकर, अपने शौहर की इज्जत व आबरू के लिए, अपने शौहर की खुशी को पाने के लिए उसको वो बर्दाश्त करें, उसके लिए वो सब्र करें और सास और ससुर की ज्यादतियों को सहने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि उधर से आग जल रही है, अगर तुम भी आग जलाओगी तो आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता है, बल्कि आग को पानी से बुझाया जाता है। उधर से अगर अंगारे आ रहे हैं, तुम सब्र करोगी तो वो आग बुझ सकती है, लेकिन अगर तुम भी आग दिखाओगी तो फिर शोले और भड़केंगे, फिर खानदान की चोलें ढीली होंगी, बुनियादों में दरारें पड़ेंगी और फिर इस तरह से खानदान मुंतशिर हो जाएगा। किसी का जहन्नम होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। इसलिए अपनी बहनों को भी, अपनी बेटियों को भी हमें ये नसीहत करनी चाहिए कि अगर इस तरह का मामला कभी पेश भी आया, और अल्लाह करे ना आए, अगर पेश भी आया तो फिर सब्र करो और अपने शौहर का चेहरा देखते हुए उनके माँ और बाप और शौहर की बहनों के साथ हुस्न सुलूक करते हुए, सब्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इसका अजर देगा। सास, और फिर इस ताल्लुक से सास ससुर की बात भी बड़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल मैं उस मौजू में नहीं दाखिल होना चाहता कि उस सास की बात आई है तो फिर आप तो जानते हैं दुनिया की आलमी जंग पहली भी खत्म हो गई, दूसरी भी खत्म हो गई, लेकिन ये सास बहू की जंग आज तक नहीं खत्म हुई और शायद ये कयामत तक खत्म हो। और मैं समझता हूँ कि इसी नोक झोंक में ही शायद प्यार और मोहब्बत मुजमर है, पोशीदा है, इसलिए ये तमाम सब होता है कि नहीं? ये चलता रहता है। लेकिन बहरहाल इसके भी हल हैं, जो हल मैंने बहरहाल तैयार किए थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त की कमी की वजह से मैं उस मौजू में नहीं दाखिल होना चाहता, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा कट कर रहा हूँ और मैं हुकूक के ताल्लुक से चंद बातें, शौहर के ऊपर क्या हुकूक हैं और बीवी के, मर्दों के ऊपर, मर्दों के क्या हुकूक है बीवी के ऊपर, इस ताल्लुक से मैं चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में रखना चाहता हूं। ये चंद बुनियादी बातें समझने के बाद बीवी पर शौहर का जो मैंने अभी कुछ हुकूक बतलाए हैं अहादीस की रोशनी में, एक हक ये भी है कि शौहर की इजाजत के बगैर औरत नफली नमाज या नफली रोजे न पढ़े न रखे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ला यहिल्लु लिम्राअतिन अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़निही वला तअज़न फी बैतिही इल्ला बिइज़निही। बुखारी और मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी भी औरत के लिए ये हलाल नहीं है कि वो शौहर मौजूद हो घर में और उसकी इजाजत के बगैर वो रोजा रखे। शौहर मौजूद हो और उसकी इजाजत के बगैर वो रोजा रखे, और शौहर घर में मौजूद हो और रात को वो नवाफिल उसकी इजाजत के बगैर पढ़े। ये किसी भी औरत के लिए जायज और दुरुस्त हलाल नहीं है, बल्कि जरूरी है कि वो उससे इजाजत ले, और इसकी तफसीलात में इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद आपकी खिदमत में पेश करूंगा। दूसरा हक, और एक हक शौहर का बीवी के ऊपर यह भी है कि शौहर के बिस्तर और उसके घर का एहतराम करे। शौहर के बिस्तर और उसके घर का क्या करे? सोचो जरा, बिस्तर यानी उसके बेडरूम जिस पे वो सोता है, और उसके घर का वो एहतराम करे। यानी बीवी के लिए ये जरूरी है कि शौहर के बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को बैठने लेटने का मौका न दे जो उसके लिए अजनबी है, जो शौहर के नजदीक नापसंदीदा है, जिसे शौहर पसंद नहीं फरमाता है। और दूसरे ये कि शौहर जिस शख्स और दूसरी बात यह है
کہ جس شخص کا گھر میں آنا شوہر کو ناپسند ہے، ایسے شخص کو گھر میں عورت داخل ہونے کی اجازت نہ دے اور نہ ہی اس کو دینی چاہیے، چاہے وہ کوئی مرد ہو، چاہے وہ کوئی عورت ہو، چاہے وہ کوئی بوڑھا ہو، چاہے وہ کوئی بچہ ہو۔ شوہر نہیں چاہتا ہے کہ فلاں کی عورت ہمارے گھر میں آئے، شوہر نہیں چاہتا ہے فلاں پڑوسن ہمارے گھر میں آئے، فلاں کی بیوی ہمارے گھر میں آئے، فلاں مرد آئے، فلاں شوہر نہیں چاہتا ہے۔ تو پھر عورت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں سے قطع تعلق رکھے اور ایسے لوگوں کو گھر کے اندر داخل نہ ہونے دے، اور بغیر شوہر کی مرضی کے اپنے قدم کو گھر کی دہلیز سے، گھر کی چوکھٹ سے باہر نہ نکالے، بلکہ ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت لے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتی ہوں، اجازت ہے تو جاؤں۔ اگر شوہر اجازت دے تو جائے، بھلے اس کی سہیلی کیوں نہ ہو، بھلے وہ اس کی دوست کیوں نہ ہو۔ آقائے رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ارشاد فرمایا کہ اما حقکم علی نسائکم، کہ تمہاری عورتوں پر تمہارا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں سے نہ روندائیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تمہارے بستروں پہ نہ بٹھائیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے ہو، اور ایسے لوگوں کو گھروں کے اندر داخل ہونے کی تمہاری بیویاں اجازت نہ دیں جنہیں تم پسند نہیں کرتے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے وَلَا تَخْرُجْ وَهُوَ كَارِهٌ، ایسی حالت میں بھی اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نہ نکلو اور تمہارا شوہر اس کو ناپسند کرتا ہو، نہ نکلو اپنے گھروں سے۔ میرے عزیز، اور اس کے حوالے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی میں دیکھیں، اور ایک چھوٹی سی مثال میں دے کے اپنی بات، فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک عظیم فوج لے کر مکے میں حاضر ہوئے۔ وہ سفیان ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، غزوہ احد اور غزوہ بدر ہر جگہ دشمنی کا انہوں نے مکمل حق ادا کیا تھا، اور ان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ جب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد نظر ایک عظیم فوج لے کے مکے کو اوپر آ رہے ہیں، مکے کے لوگوں کے دل دہل گئے، کانپ گئے، اور خوف و دہشت سے ان کے پتے بھی پانی ہو گئے۔ ابو سفیان چپکے سے، وہ قریش کا گبرو جوان پہلوان، وہ کمانڈر کانپ گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور چپکے سے چھپتے چھپاتے اپنے بیٹی کے خیمے میں ام المومنین حضرت ام حبیبہ جو ان کی صاحبزادی تھی، ان کے خیمے میں پہنچتے ہیں۔ بیٹی کی نظر پڑتی ہے باپ کے اوپر، باپ بھی خاموشی کے ساتھ آیا، اور باپ اس بسترے کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے جو بسترا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے کہا ابا جان تھوڑا سا صبر کیجئے، میں ذرا بسترا سمیٹ لوں۔ بسترا سمیٹنے لگی۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی ایسا لگتا ہے بسترا گندا تھا اس لیے تم سمیٹ رہی ہو، یا میرے لائق میں بسترے کے لائق نہیں ہوں اس لیے تم بسترے کو سمیٹ رہی ہوں۔ حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے جواب دیا نہیں، وَهُوَ فِرَاشُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ فَلَمْ أَرَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ، ابا جان یہ بسترا پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترا ہے، اور تم ایک مشرک ناپاک اور پلید آدمی ہو، میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ میرے شوہر کے بسترے پر کوئی ناپاک مشرک آ کر کے بیٹھے۔ باپ ہے، برسوں کے بعد ملا ہے، جنگ کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، لیکن بیٹی کی یہ جرأت، یہ ہے اپنے شوہر کی تابعداری اور فرمانبرداری کا ایک مختصر سا نمونہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا۔ مگر آج حال کیا ہے؟ اگر شوہر منع کرے کہ فلاں کے گھر مت جاؤ، شوہر منع کرے فلاں عورت سے نہ ملو، فلاں عورت سے ایسی باتیں نہ کیا کرو، ہماری عورتیں ناک بھوں چڑھاتی ہیں، قصدن جاتی ہیں، جہاں نہیں تو کھڑکیوں سے ملتی ہے نہیں، پچھواڑے کے دروازے کھول کے وہاں دل کی بھڑاس نکال دیتی، دیکھتی شوہر کھٹ پٹ کرتا ہوا آ رہا ہے، کھڑکی کیا کر رہی طرح دیکھ رہی تھی، جھاڑو دیکھ رہی تھی۔ استغفر اللہ، یہ ہے خیانتیں، ناک بھوں چڑھاتی ہیں۔ کیوں چڑھاتی ہو؟ تمہارا شوہر نہیں پسند کرتا ہے، اس لیے عبرت لو، نصیحت لو، اپنے شوہروں کی جو ہے اس طرح سے اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرو۔
बीवी के ऊपर शौहर का हक ये भी है कि वो शौहर के हुक्म की ताबेदारी करे और कोई भी हुक्म हो तो उसके अमल करने में कोई हीला हुज्जत नहीं करनी चाहिए। मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी टांगें दुख रही हैं, तुम्हारे बच्चे को मैंने ये किया तो ये हुआ तो ये हो गया, और शौहर कह रहा है ये करो, खाना नहीं पका, क्यों नहीं पका, ये था वो था। हीले हुज्जतें बहाने ऐसी होती हैं। बाद औरत, अल्लाह किसी को नसीब न करे ऐसी औरत, किसी को नसीब अगर किसी के पल्ले बंध गई तो उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। अल्लाह रोज रोज एक नए नए बहाने, नए नए बहाने, नए नए हीले, नई नई आंख दुख रही न। अल्लाह की कसम होता है, ऐसा है कि नहीं है ये? और खास तौर से हमारे यहाँ जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है, इसमें तो अल्लाह अकबर, इसमें जो गदर होता है और इसमें जो ज्वाइंट फैमिली मसला जो चलता है, इसमें जो चीजें होती हैं, इसका तो अब अगर एक दिन खाना किसी तरह मरते करते पका दिया, दूसरे दिन बिस्तरा लेना जरूरी है। क्यों? फलाने की बीवी पकाए, अब क्यों भाई तू क्यों नहीं पकाती? मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं जरा लेट गई थी। तो फलानी तो है ना, उसको पकाना चाहिए। इस तरह से जिद, इस तरह से हठधर्मियां और इस तरह से हीले, यानी कोई एक दूसरे से ताउन करने के लिए ताउन मदद करने के लिए नहीं तैयार होता है। बिलखुसूस औरत को देख के जलती, हकीकत है कि नहीं? वल्लाह औरत मर्द से दुश्मनी नहीं करता, भाई हैं नहीं दुश्मनी करते, लेकिन ये औरतें औरतों को नापसंद करती हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये औरतें अपनी जात से नापसंद करती हैं, अपनी, उससे कहो भाई मैं दूसरी शादी करने वाला हूं, बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दी। क्यों नापसंद करती हो? तुम्हारी ही जात की एक दूसरी चीज लेकर के आने वाला हूं, लेकिन नहीं पसंद करती। भाई तुम्हारी बहन है, वो खाएगी पिएगी, तुम्हारे भी अपने हक मिलेंगे ना, नहीं बर्दाश्त होता है। ये जहालत है, ये जाहिलियत है। इस तरह का औरतों के अंदर एक मिजाज है। बहरहाल तो अर्ज करने का मतलब यह है कि बहाने बनाती हैं, हीले करती हैं, हराम है इस तरह का हीला करना। आकाए रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनो कान खोलकर, इधर रजलु दआ ज़ौजतहु फलतातिही व इन कानत अला तन्नूर, अगर शौहर अपनी बीवी को आवाज दे बेगम, अगर वो तन्नूर के ऊपर भी बैठी है तो उसका फर्ज है कि रोटी तन्नूर में छोड़कर अपने शौहर की आवाज से लब्बैक कहती जाए। उसका फर्ज है कि वो आए, हराम है उसके लिए ताखीर करना। और इसी तरह से बगैर उसका हक शौहर का बीवी के ऊपर यह है, जैसा कि मैंने अभी बतलाया, कि बगैर शौहर की इजाजत के रोजाना रखे और नमाज उसकी हुक्म के बगैर नवाफिल नमाज पढ़े। इस तरह का एक वाकया मैं सुनाता चलूं, दिलचस्पी से खाली नहीं है। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बैठे हुए थे। एक औरत आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर सफ़वान इब्न मुअत्तल हैं, जब मैं नमाज पढ़ती हूं तो मारते हैं, रोजा रखती हूं तो मारते हैं। और खुद उनका हाल यह है कि सूरज निकल आता है तब फजर की नमाज पढ़ते हैं, ठर्रा के सोते हैं, और मैं नमाज पढ़ती हूं मुझे मारते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफा फैसला कभी नहीं होता है। कभी भी जो हाकिम होता है ना, वो एक तरफा बात नहीं सुनता है। वो जाहिल हैं जो एक तरफा बातें सुन के बगलें बजाते फिर रहे हैं। एक आदमी की बात सुन ली, बगलें बजाते फिर रहे हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा ना। इस्लाम की अदालत में इंसाफ दो तरफा बातों के सुनने पर होता है। तुम एक तरफा बात लेके बगले न बजाओ। कोई भी मामला हो, ईमान का मामला हो, अकीदे का मामला हो, अमल का मामला हो, खबर का मामला हो, किताब का मामला, कोई भी मामला हो, इत्तेहाम का मामला हो, तहमतों का मामला, इंसाफ है इस्लाम के अंदर। और आज भी इसी उसूल और इसी ज़ाब्ते पर पूरी दुनिया की अदालतें कायम है या नहीं कायम है। जब तक दोनों फरीक की बातें नहीं सुनी जाती तब तक कोई फैसला नहीं होता है। और आज हमने एक मौलवी की बात सुन ली, बगलें बजाते फिर रहे हैं। इंसाफ कहां गया? प्यारे तुम दूसरे की भी तो सुनो। अरे फलाने ने कहा, अरे गुस्ताखे रसूल है, अबे गैर मुकल्लिद, गैर मजहब, बदमजहब है, उसकी बात नहीं सुनना। तुमने सुन ली ठीक है, लेकिन जिसको वो गालियां दे रहा है, गैर मजहब बदमजहब कह रहा है, उसकी भी बात तो सुन लो। वो क्या कहता है, वो कितना मानता है अल्लाह को और उसके रसूल को। लेकिन तुम असल में अपने फैसले के लिए तो इन अदालतों को दो तरफा
اس کو پسند کرتے ہو، لیکن تمہاری اپنی جو رائے، اپنی مرضی، نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی، اس لیے انصاف کرو۔ اللہ